कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के साथ ही हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है। यह भी कह सकते हैं कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता गंवाने के बाद कर्नाटक में भी बीजेपी को लगता था कि उस सत्ता को बरकरार रख लेगी। कर्नाटक में भी हिमाचल की तरह बीजेपी ने सीएम नहीं बदला और पुराने सीएम की अगुवाई में ही चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन अंजाम वही हुआ जो हिमाचल में हुआ था, यानी हिमाचल के बाद कर्नाटक में भी बीजेपी हार गई। इससे पहले बीजेपी ने गुजरात और उत्तराखंड के चुनाव में मुख्यमंत्री बदलकर चुनावी जंग लड़ी थी और दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी थी। अब बीजेपी हाईकमान के लिए यह बड़ा सवाल बन गया है कि 2024 के हरियाणा के चुनाव में वो मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में चुनाव लड़े या उनकी जगह नया सीएम बदलकर उसकी अगुवाई में चुनावी दंगल में उतरे। ये फैक्ट है कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के बड़े जननेता नहीं हैं, बल्कि कड़वी हकीकत यह है कि मनोहर लाल खट्टर अपनी करनाल सीट के अलावा कोई भी ऐसी गैर पंजाबी बहुल सीट नहीं है जहां अपने बलबूते पर बीजेपी को जीत दिला सकें। बीजेपी के लिए हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का विकल्प तलाशना बेशक एक बड़ी सरदर्दी है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि खट्टर साहब की अगुवाई में बीजेपी हरियाणा में 2024 में सत्ता की हैट्रिक नहीं लगा पाएगी। यही कारण है कि बीजेपी को अगर 2024 में हरियाणा में सत्ता बरकरार रखनी है तो उसे सीएम मनोहर लाल खट्टर को हटाना होगा। मनोहर लाल खट्टर इस समय 8 साल के बाद जनता के बीच जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए उतरे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि खट्टर साहब की लोकप्रियता हरियाणा में ज़्यादा नहीं है। नॉन जाट की पॉलिटिक्स में बीजेपी के इस समय शिखर पर होने के चलते उन्हें वोट मिल जाते हैं, लेकिन खट्टर साहब की अगुवाई में खट्टर साहब के बलबूते पर बीजेपी 2024 में किसी भी सूरत में सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि बीजेपी हाईकमान अब हरियाणा में सीएम बदलने पर गंभीरता से गौर करेगा, क्योंकि खट्टर साहब की अगुवाई में बीजेपी के लिए 2024 में सिर्फ रिस्क ही रिस्क नज़र आ रहा है। यह भी कह सकते हैं कि खट्टर साहब की अगुवाई बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि खट्टर साहब को वो जनता का समर्थन और लोकप्रियता का बड़ा ग्राफ नहीं मिला है जिसके बलबूते पर बीजेपी सत्ता दोबारा हासिल कर सके। यही कारण है खट्टर साहब को बदलने की मजबूरी बीजेपी हाईकमान के सामने खड़ी हुई नजर आ रही है। कर्नाटक के साथ ही यह साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के बलबूते पर छोटे चुनाव में बीजेपी जीत हासिल नहीं कर सकती है। राज्यों में चुनावी जीत हासिल करने के लिए बीजेपी को स्थानीय नेताओं को मजबूती के आधार पर परखना होगा और मजबूत नेताओं के हाथ में पार्टी की बागडोर सौंपनी होगी, तभी बीजेपी सत्ता बरकरार रख पाएगी या सत्ता हासिल कर पाएगी। ऐसे में हरियाणा और राजस्थान दोनों ही जगह बीजेपी के लिए हालात अलग अलग हैं। जहां राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे लगाने की सोच रही थी, वहीं हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में 2024 का चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन कर्नाटक के चुनाव परिणाम ने बता दिया कि जिस तरह से वहां पर येदियुरप्पा को हटाकर और कमजोर नेता को सीएम बनाया गया, उसका खामियाजा वहां हार के तौर पर बीजेपी को भुगतना पड़ा। वही हाल राजस्थान में होगा। अगर राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की अगुवाई में चुनाव नहीं लड़ा गया तो बीजेपी वहां भी शिकस्त का शिकार हो सकती है। हरियाणा में भी बीजेपी को तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए मजबूत नेता की अगुवाई की जरूरत पड़ेगी और मनोहर लाल खट्टर अभी मजबूत नेता की कैटेगरी में शामिल नहीं हैं। यही कारण है कि बीजेपी को हरियाणा में सत्ता बरकरार रखने के लिए खट्टर के विकल्प के तौर पर दूसरे चेहरे की तलाश करना जरूरी होगा। यानी 2023 में बीजेपी हरियाणा में सीएम बदलने पर विचार कर सकती है, क्योंकि हिमाचल के बाद कर्नाटक चुनाव के परिणाम ने यह बता दिया है कि बीजेपी को अब गंभीरता से इस मुद्दे पर विचार करना होगा कि क्या वह वर्तमान सीएम की अगुवाई में चुनाव लड़कर हरियाणा में सत्ता गंवाने का रिस्क ले या सीएम बदलकर उत्तराखंड और गुजरात की तरह अपनी सरकार बरकरार रखने की बड़ी गुंजाइश बनाने का काम करे। इन दोनों ही सवालों के घेरे में जब 4 प्रदेशों को बीजेपी हाईकमान कसने का काम करेगा, परखने का काम करेगा, तो उसे पहले विकल्प यानी गुजरात और उत्तराखंड की तरह सीएम बदलने की थ्योरी पर काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव परिणाम ने बता दिया है कि
कि कमज़ोर मुख्यमंत्रियों की अगुवाई में चुनाव लड़ने पर हार ही मिलती है और 2024 में बीजेपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव के बाद हरियाणा के चुनावी दंगल में उतरेगी और 2024 का हरियाणा का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी खट्टर साहब की अगुवाई में जाने का रिस्क नहीं लेगी। यही कारण है कि बीजेपी 2023 में सीएम मनोहर खट्टर को बदलने पर गंभीरता से विचार करेगी। गुजरात के बाद उत्तराखंड की जीत ने जहां बीजेपी का मनोबल बढ़ाने का काम किया था, वहीं हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक की चुनावी हार ने यह बता दिया है कि बीजेपी सिर्फ मोदी के बलबूते पर सियासत कर रही है और स्थानीय मजबूत नेताओं को इग्नोर करके कमज़ोर चेहरों को सत्ता सौंपने का फैसला बीजेपी के लिए गलत साबित हो रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी अनुराग ठाकुर को सीएम प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ती तो यहाँ पर सत्ता बरकरार रहती। इसी तरह कर्नाटक में बीजेपी अगर येदियुरप्पा के बेटे को सीएम प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ती तो वहाँ भी सत्ता में बरकरार रहती। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने हालात को भांपने में और सही चेहरों को पार्टी कमान सौंपने में गलती की, जिसका खामियाजा दोनों ही प्रदेशों में बीजेपी को हार के तौर पर चुकाना पड़ा। लेकिन बीजेपी यह गलती शायद हरियाणा में नहीं करेगी और यही कारण है कि हरियाणा में मनोहर खट्टर की जगह किसी दूसरे नेता को सीएम बनाने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी हरियाणा में सीएम बदलने का फैसला कब लेती है, लेकिन हालात इशारा कर रहे हैं कि सीएम मनोहर खट्टर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी सीएम बदलने के फैसले पर मोहर कब लगाती है। हरियाणा की बीजेपी की सियासत और सीएम मनोहर खट्टर के सियासी भविष्य को लेकर एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।